तो एल्मा आटा डिक्लेरेशन के बारे में गाइस, एल्मा आटा डिक्लेरेशन जैसे कि हमने बताया, ठीक है, अब इसे एल्माटी कहते हैं, ठीक है। एल्मा आटा को पहले जो है एल्मा आटा कहा जाता था, ठीक है। एल्मा आटा इसे 1929 से लेके 1997 तक कहा गया था, और पॉलिसी पहली कब आई थी इंडिया की? 1983 में, ठीक है। तो ये उससे पहले की बात है, ठीक है, इस ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। और उसके बाद जो है अब इसे अल्माटी कहते हैं, और अल्मा आटा से के बाद इसे वर्नी कहा गया था, यानी कि इसके नाम 3 बार बदल चुके हैं, 2 बार बदल चुके हैं। पहले अल्मा आटा कहा गया, ठीक है, फिर उसके बाद वर्नी कहा गया, अब इसे अल्माटी कहते हैं, ठीक है। अल्मा आटा जो नाम है इसका 1929 से लेके 1997 तक है, ठीक है। उस समय ये अब जो है ये अल्मा आटा जो है लार्जेस्ट सिटी है कजाकिस्तान का, और उस समय कैपिटल हुआ करता था, तो कैपिटल में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। अब जो है कैपिटल चेंज हो गया है, जिसको हम अकमोला कहते हैं। नाउ जो है अब जो दूसरा सिटी है कजाकिस्तान का वो अकमोला है, जो कि अब कैपिटल है, जिसको फिर से अकमोला का भी नाम चेंज किया गया अस्ताना में 1998 में। फिर अस्ताना का नाम फिर से चेंज किया 2019 में, नूर सुल्तान नाम चेंज किया, यानी कि जैसे इसके नाम चेंज हुए अल्माटी के, ठीक है, वैसे ही अकमोला के भी नाम चेंज हुए, ठीक है। तो अल्मा आटा डिक्लेरेशन का जो मेन अहम मुद्दा था, जिसके बेसिस पे जो ऐलान तैयार किया गया था, उसमें क्या कहते हैं हम ये जानेंगे, ठीक है। एल्मा आटा डिक्लेरेशन कॉल्ड ऑन, ठीक है, called on all the governments to formulate national health policy according to their own circumstances, ठीक है। own circumstances का मतलब होता है कि ऑब्वियस सी बात है, हर नेशन की सिचुएशन एक जैसी तो होगी नहीं, एक जैसे सब लेवल पे तो होंगे नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 अगर हुआ भी है तो सबकी व्यवस्थाएं जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबकी व्यवस्थाएं एक समान से बिगड़ी हो, कुछ की ज़्यादा बिगड़ी होंगी, कुछ की कम बिगड़ी होंगी, कुछ के देशों में बहुत ज़्यादा मौतें हुई होंगी, कुछ के देशों में कम मौतें हुई, कुछ देशों में बीमारियां ज़्यादा होंगी, कुछ देशों में कम होंगी, ठीक है। यानी कि सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबके एनवायरमेंट अलग अलग हैं, कॉन्टिनेंट्स अलग हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब जगह अलग है, कॉन्टिनेंट्स अलग हैं और लोग अलग हैं, वहाँ की सिचुएशन अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है सर्कमस्टांसेस अलग होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, टू लॉन्च एंड सस्टेन प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। लॉन्च एंड सस्टेन, लॉन्च करना यानी कि प्रमोट करना, ठीक है। किसी एक डेट पर अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज को, जैसे मूवी लॉन्च होती है, इस दिन लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, तो लॉन्च करना, ठीक है। लॉन्च एंड सस्टेन प्राइमरी हेल्थ केयर, सस्टेन यानी कि वो जो टिकाऊ हो, ठीक है, टिकाऊ, सस्टेन जो लंबे समय तक रहे, टिकाऊ, ठीक है, टिकाऊ, ठीक है। लॉन्च एंड सस्टेन प्राइमरी हेल्थ केयर एज अ की टू अटेन द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। कॉल्ड ऑन ऑल द गवर्नमेंट्स टू फॉर्मुलेट, बनाना नेशनल हेल्थ पॉलिसी अकॉर्डिंग देयर ओन सर्कमस्टांसेस, उनके खुद की अभी सिचुएशन को देखते हुए, और लॉन्च करना, ठीक है, एक टिकाऊ, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि एक कुंजी रहेगा, चाबी रहेगा, क्या अटेन करने के लिए, क्या पाने के लिए, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। यानी कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए, प्राइमरी हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए, इसके जरिए हम क्या अटेन करेंगे, क्या पाएंगे, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। तो अब बेसिक बात आ जाती है कि प्राइमरी हेल्थ क्या है, इसे हम डिस्क्राइब करेंगे। एल्मा आटा डिक्लेरेशन के तहत प्राइमरी हेल्थ क्या है, जिसके तहत हम हेल्थ फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है, हेल्थ फॉर ऑल अचीव करेंगे, पाएंगे, जो कि एक ठोस और मजबूत ढांचा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी को तैयार करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसके बेसिस पे पूरा डिक्लेरेशन तैयार किया गया था, क्या अचीव करने के लिए, हेल्थ फॉर ऑल अचीव करने के लिए पूरी दुनिया में।
प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर, ठीक है, एसेंशियल मतलब जरूरी, एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये एक ज़रूरी हेल्थ केयर है जो कि बेस्ड होगी यानी कि निर्धारित होगी किस पे? प्रैक्टिकल होना चाहिए, साइंटिफिकली साउंड यानी साइंटिफिकली सही, ठीक है, साइंटिफिकली यानी कि विज्ञान के तौर पे सही, ठीक है, एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड, वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल हो, साइंटिफिकली साउंड हो, वैज्ञानिक तौर पे सही हो, और सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स यानी कि वो मेथड्स, वो तौर तरीके जो समाज के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएं, जो लोग अपना सकें, आसान तरीके, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजीज, मेथड्स भी, तरीके भी, और जो सुविधाएं, जो टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है, वो सारी जो हैं वो आसान हो, ठीक है, मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज, ऐसी ज़रूरी स्वास्थ्य केयर, हेल्थ केयर, ऐसी ज़रूरी हेल्थ केयर, ठीक है, जो कि बेस्ड हो प्रैक्टिकलिटी पे, प्रैक्टिकल हो, साइंटिफिकली साउंड हो, सोशली सबके द्वारा एक्सेप्ट करी गई ऐसी टेक्नोलॉजीज हो और मेथड्स हो, और उन सारी टेक्नोलॉजीज और मेथड्स को लोग आसानी एक्सेस कर पाए, लेकिन आसानी से उस तक पहुंच पाए, ठीक है, चाहे वो एक इंडिविजुअल मेंबर हो, ठीक है, इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक फैमिली हो, चाहे वो पूरी कम्युनिटी हो, ठीक है, थ्रू देयर पार्टिसिपेशन, मतलब वो उसे अप्रोच भी कर पाए, ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम जो प्रैक्टिकल हो, साइंटिफिकली साउंड हो, सबके द्वारा एक्सेप्ट की जाए, ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे मेथड हो जो कि हर बंदे की रीच में हो, ठीक है, जिसमें एक इंडिविजुअल, एक सिंगल बंदा, एक फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है और एक पूरी कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसमें उनका पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन हो, थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, उनकी पूरी हिस्सेदारी हो, और उस कॉस्ट पर, उस दाम पर जो कि उनके लिए अफोर्डेबल हो, एट अ कॉस्ट दैट द कम्युनिटी एंड द कंट्री कैन अफोर्ड, ठीक है, जो कि उनके रीच में हो, जो कि वो अपना पाए, ठीक है, उनकी पहुंच में हो, ठीक है, ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम आए जो प्रैक्टिकल हो, साइंटिफिकली साउंड हो, सोशली सबके द्वारा एक्सेप्ट करने वाले ऐसे प्रोग्राम्स और टेक्नोलॉजीज हो जिसमें सारी कम्युनिटी, इंडिविजुअल, फैमिली सब इन्वॉल्व हो, सब लोग, सबकी हिस्सेदारी हो, और उस कॉस्ट पर हो जिस कॉस्ट पर सब लोग उसे अफोर्ड कर पाएं, ठीक है, इसे कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसके बेसिस पे हमें क्या अचीव करना है? हेल्थ फॉर ऑल, जो कि हमारा एक मेन मुद्दा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इस पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कि सिद्धांत क्या हैं, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत क्या है, ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है गाइस? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि जो भी प्रोग्राम्स और जो भी सुविधाएं आए वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि बराबर से सबको बटे या फैले, ठीक है। जैसे कि बड़े सिटीज़ में क्या होता है कि सुविधाएं पहले पहुंच जाती हैं, लेकिन छोटे सिटीज़ में नहीं पहुंच पाती हैं, या फिर किसी वजह से वहां तक पहुंचने का जरिया ही नहीं बन पाता है, ठीक है। तो सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जो भी सुविधाएं आए, चाहे वो बड़े शहर में हो, चाहे वो छोटे शहर में हो, बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स आए जिसमें, जैसे कि हमने बात करी है कि थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, ठीक है, यानी कि कम्युनिटी जो है खुद इन्वॉल्व, ऐसे प्रोग्राम्स लाएं जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, ठीक है, उन्हें पता हो, उसके बारे में जानकारी हो, ठीक है। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन यानी कि सिर्फ स्वास्थ्य में सिर्फ हॉस्पिटल्स का काम नहीं होता है, ठीक है, लोगों को स्वास्थ्य करने के लिए उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी बहुत सारी चीज़ें सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है,
कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, इवन जो आपका रेल विभाग वगैरह, ये सारी चीज़ें, फूड इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें, सारे सेक्टर जो हैं इंटरसेक्टोरल यानी कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ इफेक्ट करेगी तो दूसरी चीज़ इफेक्ट करेगी, इसीलिए एक दूसरे को इनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी आए जो सबके द्वारा एक्सेप्ट करी जाए, सही तरीके की टेक्नोलॉजी जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं आसान हो पाए, हेल्थ सबके पास पहुंच पाए थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर। हम ऐसी टेक्नोलॉजीज और ऐसी नीतियां लाएंगे, ऐसी तकनीक लाएंगे जिसके थ्रू जो है हम प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव कर पाएँ, हेल्थ फॉर ऑल को अचीव कर पाएँ थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसके ये 4 स्तंभ हैं, प्रिंसिपल हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एल्मा आर्टर डिक्लेरेशन, जिसके बारे में बात करें कि ऐसे कौन से सिद्धांत लाए गए थे जिसके बेसिस पे, ठीक है, एक पॉलिसी तैयार करी गई थी। एक हर इंडिविजुअल नेशन जो है वो अपनी अपनी पॉलिसी तैयार करेगा अपने सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे, जिसका मेन मुद्दा होगा प्राइमरी हेल्थ केयर टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आ जाता है हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसको हमें ध्यान में रखते हुए कि जैसे कि अगर हम कहावत बात करें कि आपकी हेल्थ ही वेल्थ है, ठीक है, हेल्थ ही आपकी पूंजी है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर आप इतना पैसा कमा के कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ इज द फंडामेंटल राइट, ये सबका अधिकार है, ये सबका बेसिक अधिकार है, ठीक है, ये सबका मौलिक अधिकार है, ये सबको मिलना चाहिए और यही सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए एक पॉलिसी को बनाने के लिए, इसे ध्यान में रख के, ठीक है। एग्जिस्टिंग ग्रॉस इनइक्वालिटीज इन हेल्थ बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, टू अटेन हेल्थ, ठीक है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग ग्रॉस इनइक्वालिटीज, ठीक है, जैसे कि हम क्या करें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि एग्जिस्टिंग, अभी जो इस समय मौजूदा इनइक्वालिटीज है, जैसे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री क्या होते हैं गाइस, डेवलप्ड कंट्री में अगर आप बात करें जहाँ पर सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं, सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, ठीक है, सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा है सोशली इकोनॉमिकली, ठीक है, एंड सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, इन सारी चीज़ों पर, ठीक है, अगर बैलेंस्ड है, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं तो कंट्री डेवलप कहलाता है। लेकिन यही सारी चीज़ें अगर बैलेंस्ड नहीं है, इकोनॉमिक व्यवस्था हिली हुई है, सोशली व्यवस्था हिली हुई है और राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त है, ठीक है, राजनीतिक तौर पे एक एरियाज जो है स्थायी नहीं है, वहाँ के नेता वगैरह वहाँ के लिए कुछ करते ही नहीं हैं, ठीक है, कोई विकास लाते ही नहीं है, सोशली वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, वहाँ पर लोग अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, माहौल वहाँ का ख़राब है, इकोनॉमिकली यानी कि एम्प्लॉयड नहीं है, घर में बेसिक जो मेंबर है उसके पास ही संसाधन नहीं है कि वो अपनी फैमिली को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाए। तो ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर आ पाएँ और जो असमानता फैली हुई है उसे हमें बराबर करना है, ठीक है। इनइक्वालिटी को जो है, जो डिफरेंसेस हैं उन्हें हटाने हैं। डेवलपिंग कंट्री को हमें डेवलप्ड कंट्री के बराबर लाना है स्वास्थ्य के तौर पे, स्वास्थ्य के मुद्दे से, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो है बहुत ही इंटर रिलेटेड टॉपिक है। अगर कोई बंदा इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भाई आर्थिक तौर पे अगर आदमी के पास संसाधन नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो घर में अपने बच्चों को पोषण नहीं प्रोवाइड कर सकता। पोषण नहीं प्रोवाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कुपोषित होंगे, बीमारी से ज़्यादा उनकी बॉडी जो है प्रोन होगी, जल्दी उन्हें बीमारी ग्रस्त करेगी। तो ऐसा ढांचा तैयार करना जो कि इकोनॉमिकली लोगों को सशक्त बनाए, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना जिससे इकोनॉमिकली लोग सशक्त होंगे तो वो सोशली डेवलप्ड होंगे, सोशली डेवलप्ड होंगे तो वो फिजिकली मेंटली जो है हेल्दी होंगे, क्योंकि वो जब वो अफोर्ड कर पाएंगे सुविधाओं को। यहाँ पर क्या बात हो रही है, एट अ कॉस्ट दैट द कम्युनिटी कैन अफोर्ड। अगर इकोनॉमिकली ही नहीं स्टेबल होंगे तो वो फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कैसे करेंगे, तो हमें उन्हें इकोनॉमिकली स्टेबल करना है ताकि वो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो बेसिक हेल्थ केयर नीड्स हैं अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, कम से कम उसका तो लाभ उठा पाएँ। तो हमें पॉलिसी इसके आधार पर भी तैयार करनी है कि हमें पहले उन्हें इकोनॉमिकली सशक्त करना है, स्टेबल बनाना है, ठीक है।
4th पॉइंट कहता है गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट हेल्थ एंड सोशल मेजर्स। ठीक है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, हेल्थ को अचीव करने की बाय एडिक्वेट हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि सरकार समय समय पर ऐसी प्रोग्राम्स, ऐसी नीतियां तैयार करे, जैसे कि कैटरैक्ट प्रोग्राम है, HIV एड्स जागरूक करने का प्रोग्राम है, पोलियो ड्रॉप प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन है, ये सारे प्रोग्राम समय समय पर लाए ताकि जो है स्वास्थ्य की तरफ जो है हमारा देश विकसित करे, विकास करे, विकसित हो, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़े। ठीक है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो है इसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाएगी। ये हमारा 4था पॉइंट है। ठीक है, 5वां पॉइंट कहता है स्ट्रेटेजाइज एंड प्लान ऑफ एक्शन टू लॉन्च सस्टेन्ड प्राइमरी हेल्थ केयर। वो पॉलिसीज, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, वो पॉलिसीज, उस तरीके की पॉलिसीज बनाना जो एक स्ट्रैटेजिक तरीके से बनाई गई हो, प्लान्ड हो, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन हो, ठीक है, और उस तरीके से लॉन्च किया जाए उन्हें कि एक सस्टेन्ड, एक टिकाऊ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हमें मिल पाए। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हम समझ चुके हैं, ठीक है, क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हमें मिल पाए, किसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजाइज करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे, कब लॉन्च करना है, और इस तरीके से लॉन्च करेंगे कि एक सस्टेन्ड टिकाऊ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हमें मिल पाए जो लंबे समय तक चल पाए। ऐसी पॉलिसी बनानी है। ठीक है, जिसमें छठा पॉइंट कहता है ऑल कंट्रीज शुड कोऑपरेट इन अ स्पिरिट ऑफ पार्टनरशिप एंड सर्विस टू एंश्योर प्राइमरी हेल्थ केयर। एंश्योर करना यानी कि पुष्टि करना, स्थापित करना, ठीक है, पुष्टि करना, एंश्योर करना, ठीक है, आप एंश्योर्ड हैं, आप सिक्योर हैं, ठीक है, सिक्योर करना। ऑल कंट्रीज शुड कोऑपरेट, सारे के सारे कंट्रीज, जरूरी नहीं है कि जैसे कि अगर इस पॉइंट किस तरीके से समझें कि किसी बीमारी का इलाज अगर किसी कंट्री ने ढूंढ निकाला, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि अगर वो बीमारी आपके पड़ोसी देश में आ रही है तो आप उनकी मदद करें। ए कॉर्पोरेट इन अ स्पिरिट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के जज्बे के साथ, जज्बा, स्पिरिट, ठीक है, पार्टनरशिप के जज्बे के साथ कि हम एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे और प्राइमरी हेल्थ को अटेन करेंगे, और जो पार्टनरशिप और सर्विसेज हैं हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, बांटेंगे। अगर हमें किसी चीज़ का इलाज पहले मिल जाता है, किसी बीमारी का वैक्सीन हम बना लेते हैं, तो हम उसके साथ शेयर करेंगे, हम कंट्री को मदद करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो चले एक साथ हों डेवलपमेंट के रास्ते पर। एक कंट्री पहले डेवलप हो गया है, दूसरा अभी भी डेवलपिंग स्टेट में है। डेवलप कंट्री क्या है, वो आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से, पॉलिटिकल तौर पे, राजनीतिक तौर पे मजबूत है, यानी कि अब उसके फाइनेंशियल स्टेबल हो सके, उसके पास अपनी सरकार होगी, फंड होगी, तो वो जो है अपनी सरकार से बातचीत करके, कम्युनिटी बिठा के उन कंट्रीज को फंड कर सकते हैं जिनके पास अभी भी आर्थिक तौर पे वो जो नई फैसिलिटीज़ आई हैं, नई टेक्निक्स आई हैं, उनको अफोर्ड करने के लिए अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसे कंट्रीज जो हैं अफोर्ड कर सकते हैं दूसरे कंट्री के लिए, दूसरी कंट्री की फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसी पॉलिसीज लानी है जिसमें बाकी कंट्रीज में मिल के एक दूसरे के साथ काम करें। ठीक है, क्या अचीव करने के लिए, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल अचीव करने के लिए। ठीक है, एन एक्सेप्टेबल, 7वां पॉइंट कहता है एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड बाय 2000। और हमें ये तैयार करना है कब तक कि हमें एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या था कि हमें उस तरीके का हेल्थ लेवल अप्लाई करना है, उस तरह का हेल्थ अप्रोच हमें अटेन करना है, पाना है, जो कि सबको आसानी से मिले, सबकी पहुंच में आसानी से पहुंचे, जो कि प्रैक्टिकल हो, साइंटिफिकली साउंड हो, ठीक है, सोशली और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ऐसे मेथड्स हों जो कि लोग आसानी से एक्सेप्ट कर पाएँ, ठीक है, लोगों को अटपटा न लगे, अजीब न लगे, कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कि सब लोग आसानी से उसे अवेल कर पाएँ, सबके लिए सस्ता पड़े, ठीक है, और उसमें एक एक बंदा इंडिविजुअल खुद भी पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ, लेवल ऑफ acceptable level of health for all people of the world by 2000।
ठीक है, 2000 ईयर तक जो है हम ये सारे गोल अचीव कर सकें। हम इन डिक्लेरेशन को फॉलो करते हुए हम पॉलिसी तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया गाइज आपका अल्मा आटा डिक्लेरेशन। ठीक है, अब इस डिक्लेरेशन पे बेस्ड सारे कंट्रीज़ ने अपनी अपनी पॉलिसीज़ तैयार करी है। तो हम इंडिया में हैं, तो हम इंडिया में पॉलिसी कैसे तैयार करी गई, कैसे सर्कमस्टांसेस रहे, किस बेसिस पे उनके नॉर्म्स रहे, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उनके गोल्स होंगे, क्या उनकी प्रोग्रेस होगी, क्या वो पॉलिसीज़ अचीव कर पाए, क्या उसके ड्रॉबैक्स होंगे, फिर उसके बेसिस पे उन ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए जो वो गोल्स अचीव नहीं कर पाए उसके बेसिस पे फिर दूसरी पॉलिसी तैयार होगी। ठीक है, इस तरीके से अभी तक कितनी पॉलिसीज़ आई हैं, अभी तक टोटल 3 पॉलिसीज़ आ चुकी हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। अब हमने बेसिक पता कर लिया है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, कब बनी, ज़रूरत क्या थी, रीज़न क्या थे उसके पीछे, किन सिद्धांतों पर वो पॉलिसीज़ बनी। अब हम स्पेसिफिकली एक एक करके समझेंगे कि सारी पॉलिसीज़ किन सिद्धांतों पे बनी, क्या नियम लाए गए, क्या ड्रॉबैक्स रहे, और इन सारे बेसिस पे अब हम पढ़ेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 पर, जो कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और मैं ऐसे ही और लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।